हेलो दोस्तों, स्वागत आपका आपके ही चैनल लास्ट एग्जाम ट्रिक्स पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 6 नंबर मॉडल पेपर जीके का। 25 क्वेश्चन है। इसमें से आपने अगर 15 भी कर दिए तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन मानी जाएगी। देखो, एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं, तो अब अपनी तैयारी है वो पूरे ज़ोर शोर से शुरू कर दो। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं की तो अपनी तैयारी है वो गजब वाली स्टार्ट कर दो अभी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा कि पहला चीनी यात्री कौन था जो भारत आया। तो देखो, ये 25 में से आप कितने करते हो, ये जो कमेंट में है वो ज़रूर बताना आप। तो पहला चीनी यात्री कौन था जो भारत आया। तो आपको एक ट्रिक मैं इसकी बताता हूँ, आप देख लो आपको आता हो तो। चीनी यात्री को फांसी हुई, फांसी हुई। तो ये पूछ लिया जाता है, क्रम में पूछा जाता है। तो पहला जो था वो फा से फाहयान बन जाएगा भाई, सी से बन जाएगा शुगन, हु से ह्वेनसांग और ईच से इत्सिंग। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो कि पहले फाहयान आया था, फिर शोगन आया था, फिर हेनसांग आया था और उसके बाद इत्सिंग आया था। तो इसमें जो पहला चीनी यात्री था वो फाहयान था भाई। नेक्स्ट अपना कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। तो आप सभी को पता होगा कि भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला जाता था। ठीक है, गुप्त शासक था ये। अगला हमारा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो आप सभी को पता होगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है भाई। अगला हमारा कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो रेफ्रिजरेटर में CFC या फ्रियन, जो भी बोलो आप, वो ये ऑप्शन इसका रहेगा ए। नेक्स्ट है कि हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि हीटर के जार जो तार हैं वो नाइक्रोम के बने होते हैं, और इसे हम निकल प्लस क्रोमियम, ये मिश्र धातु है नाइक्रोम, निकल और क्रोमियम से मिलकर बनती है। तो इसमें निकल और क्रोमियम होता है नाइक्रोम में, तो इससे हीटर के तार बनाए जाते हैं भाई। नेक्स्ट अपना कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। तो आपके पास ऑप्शन है स्टील, लोहा, जस्ता और पित्तल। तो सबसे ज़्यादा जो इन ऑप्शंस में जो अधिकतम चाल होती है वो होती है स्टील में। इसके अलावा अगर यहाँ पूछ लिया जाता कि एल्यूमिनियम, स्टील की जगह एल्यूमिनियम दे दिया जाता तो एल्यूमिनियम में होती है भाई। नेक्स्ट अपना किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। तो भविष्य की धातु बोलते हैं टाइटेनियम को। ठीक है। नेक्स्ट अपना कि मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है। तो भारत का जो तमिलनाडु राज्य है इसे मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। क्या है कि यहाँ पे जो मंदिर हैं उनमें द्रविड़ शैली काम में ली जाती है, द्रविड़ शैली से जो मंदिर हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है। और जो अपने नॉर्थ में होती है वहाँ पे नागर शैली काम में ली जाती है भाई। नेक्स्ट अपना बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक बोला जाता है दोस्तों कोसी नदी को। ठीक है। दामोदर नदी है ये बंगाल का शोक होती है, बंगाल का शोक। और रावी नदी कहाँ से निकलती है और कौन से राज्य में बहती है, कमेंट में आपको ज़रूर बताना भाई। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी। तो इसकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो हुई थी बर्मा में। 1857 का जो युद्ध, जो क्रांति हुई थी, उसमें इसने क्या किया था कि क्रांतिकारियों का साथ दिया था। तो अंग्रेज़ों ने इसे पकड़ के म्यांमार में जेल में डाल दिया था। वहाँ इसको जो मृत्यु हुई थी वो लकवा आने के कारण हुई थी, इसको लकवा मार गया था। तो लकवे के कारण इसकी मृत्यु हुई थी। और ये इसके अलावा अगर आपको बताऊं तो बाबर और ये बहादुर शाह जफर और इसके अलावा जहांगीर, ये 3 बंदे ऐसे थे जिनकी जो मकबरा है जिनका वो भारत से बाहर है। ठीक है, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। अगला हमारा कि किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था।
तो ग्रांड ट्रंक रोड का, जिसे हम जीटी रोड बोलते हैं, तो इसका जो निर्माण करवाया था दोस्तों, वो शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, शेरशाह सूरी ये वो बंदा है जिसने 1540 में क्या किया था कि हुमायूं को मार के भगा दिया था, बाहर कर दिया था देश से, और इसने फिर राज किया था। 1555 में फिर वापस हुमायूं आया और वो उसने अपनी सत्ता है वो वापस ले ली थी। अगला है कि रेल पथ की मीटर गेज की चौड़ाई क्या होती है। ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं भाई। अगर आपने रेलवे का कोई एग्ज़ाम दिया है तो उससे संबंधित ये मतलब पूछे ही जाते हैं। तो रेल पथ में जो मीटर गेज की चौड़ाई होती है वो होती है 1 मीटर। और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ब्रॉड गेज की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 1.67 मीटर। ठीक है, ये थोड़ा आप ध्यान रखना। नेक्स्ट अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सभी ओर से भूमिबद्ध या लैंडलॉक है। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों, देखो महाराष्ट्र में समुद्र लगता है, गुजरात में भी लगता है, आंध्र प्रदेश में भी लगता है, और छत्तीसगढ़ में समुद्र नहीं लगता। और अगर ये पूछ लिया जाए तो ये देखो जो भूमिबद्ध है वो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे लंबी जो तट रेखा है वो कौन से राज्य की है, तो वो रहेगा गुजरात। और कितने जो राज्य हैं जो तट रेखा पे हैं जिनके समुद्र लगता है, तो वो रहेगा दोस्तों 9। आप ये थोड़ा ध्यान रखना, ये है वो क्वेश्चन जो हर बार रिपीट होते हैं, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है। तो ये रहेगा दोस्तों, आप सभी को पता है कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो है ओडिशा में। और ये जो सूर्य मंदिर है ये पूरी तरह से सोलर सिस्टम, मतलब यहाँ पे सोलर सिस्टम लगा हुआ है। तारे का रंग किसका सूचक है। तो दोस्तों तारे का जो रंग है वो उसकी सूर्य से दूरी का सूचक होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना कि माचिस की तीली पर किसका मसाला होता है। देखो कितने कर रहे हो आप, ये कमेंट में ज़रूर बताना भाई, ताकि पता चले, आपको भी पता चले कि भाई आपकी तैयारी कितनी है, और हमें भी पता चले कि भाई हाँ इतनी तैयारी भाइयों की हो गई है। तो माचिस की तीली पर किसका मसाला होता है। माचिस की तीली पे फास्फोरस का मसाला लगाया जाता है भाई, और ये होता है लाल फास्फोरस। ठीक है, तो ये रहेगा। नेक्स्ट अपना कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और इनको जो ये शासन एक प्रकार से दिलवाया था साम्राज्य जब, तो ये इसमें बहुत बड़ा हाथ चाणक्य का था। ठीक है, अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है। तो सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सामवेद किससे मतलब संबंध रखता है, तो ये रखेगा संगीत से। ठीक है, अगला हमारा कि निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो अर्थशास्त्र की जो रचना की थी वो की थी चाणक्य ने। अगला हमारा निम्नलिखित में से किसके राज्य दरबार में मैगस्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। इसने जब सेल्यूकस को हराया था तो उसके हार के बाद उसने संधि के तौर पर ये एक तो इसकी शादी की थी चंद्रगुप्त मौर्य की अपनी बेटी से, और एक इसने ये जो कवि था ये था विद्वान था मैगस्थनीज, इसको यहाँ पे भेजा था इसके दरबार में। तो इसने वहाँ के जो राजकाज है, जो भी प्रजा पर क्या कुछ चल रहा है, वो सब इसने लिखा था अपनी किताब में। नेक्स्ट अपना कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आप सभी को पता होगा कि ये करनाल में हरियाणा में है भाई। और अगर ये पूछ लिया जाए कि भैंस अनुसंधान कहाँ पे है, तो वो है हरियाणा के ही हिसार में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी।
ये की गई थी 1992 में। ठीक है। निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, ये इन सभी की 1950 में की गई थी। नेक्स्ट अपना लोनार झील कहाँ पर स्थित है? तो जो लोनार झील है वो रहेगी दोस्तों महाराष्ट्र में। ठीक है। ये ऐसा बोला जाता है कि ये उल्का पिंड गिरने से ये जो झील बनी थी लोनार झील, और इसका कई बार इसका पानी का जो रंग है वो गुलाबी रहता है। अच्छा, ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान में कौन सी झील है? तो जैसमंद हो गई, पिछोला हो गई, तो ये राजस्थान में हो गई। उड़ीसा की आप सभी को पता है फेमस झील है चिल्का, सबसे खारे पानी की जो झील है चिल्का झील है। आपको कमेंट में बताना कि जम्मू में कौन सी झील जो है वो फेमस है। अगला है कि दिफू दर्रा कहाँ पर स्थित है? दर्रे से संबंधित एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा भाई। तो देखो दिफू जो दर्रा है वो है अरुणाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में नीति हो गया, लिपू हो गया, माना हो गया, ये जो 3 दर्रे हैं, लिपू लेक, नीति दर्रा, माना दर्रा। हिमाचल में जैसे शिवकिला दर्रा हो गया, तो ये हिमाचल में है। जम्मू में आपको बताना है कि कौन सा दर्रा है जो फेमस है। अगला और लास्ट अपना क्वेश्चन है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है दोस्तों वो होता है बेरीबेरी। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो थैंक यू दोस्तों। कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपने कितने किए, 25 में से आपका स्कोर क्या रहा, तो पता चले कि भाई हाँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है।